a plus n minus 1 into d. Okay, so क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 13 अपनी बुक में क्या लिखा है। मैं 13 और 14 दोनों कॉपी कर ले रहा हूँ, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर्स कितने, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7। सो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 100। 100 इज फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। और लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999। ठीक है, अब इसके बीच में उन नंबर्स का काउंट आपको चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो क्या 100 7 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, ये आ जाएगा 3 और ये हो गया 0। 7 4 जा 28, क्या बच गया? 2 बच गया। समझ में आया? 2 बचा, इसका मतलब 7 माइनस 2 निकालो, वो कितना होगा? 5। और ये 5 ऐड कर दो 100 में, तो कितना आ जाएगा? 105। ये 105 पहला नंबर होगा जो किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? आप क्रॉस चेक कर लो, उसको डिवाइड करके देख लो। अच्छा, 105 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? इसमें +7 कर दो, आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, दैट इज 112। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 119 एंड सो ऑन। नाउ which will be the last 3 digit number which is divisible by 7? उसके लिए आप क्या करोगे? 999 लास्ट नंबर को 7 से डिवाइड करके देखो कितना हो जाएगा। 7 1 जा 7, या आ जाएगा 2, 9 29 हो जाएगा। 7 4 जा 28, क्या बच जाएगा? 1 और ये 9। 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बच गया? 5 बचा। रिमाइंडर 5 बच रहा है ना। अब ये 999 में से 5 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 994। So 994 will be the last number which is divisible by 7। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, सो ये हमको उस एपी के टर्म्स मिल गए, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एंड द लास्ट टर्म। अब आपको क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितना है। ठीक है, क्या करोगे इसमें? आप इसमें सबसे पहले a इज इक्वल टू 105 ले लोगे फर्स्ट टर्म। d कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 7। l या फिर a n, nth टर्म लो या लास्ट टर्म लो, दैट इज 994। फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का अप्लाई करो और n की वैल्यू निकालो, बताओ क्या आ रहा है। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो। ठीक है, अनुष क्लियर है? यस सर। ओके, चलो सॉल्व करो, बताना अनुष आंसर क्या रहा है। जिनका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। होमवर्क कर लिया था पूरा? हाँ, डाउट मुझे याद दिलाना, वर्कशीट का भी डाउट। और आयुषी और सृष्टि, सृष्टि नाम है ना, आप दोनों ने किया होमवर्क, वर्कशीट और एग्जांपल्स? क्या रहा बताओ, एन की वैल्यू हो गया? वन 128। ओके, 1 2 3, 3 लोगों का आ गया। ठीक है, जिनका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सामने दिख रहा है, स्टार्ट कर दो। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बताना।
889 आ रहा है क्या ये डिफरेंस? 8 कितना आ रहा है ये डिफरेंस? 896 नहीं 889 हाँ। अच्छा तुम लोगों ने वो किया होगा, पहले 7 को शिफ्ट किया होगा, ठीक है। That is equal to n minus 1 and further you will get n is equals to 128. 128 आ गया सबका? ओके सृष्टि नहीं बना क्या कैलकुलेशन प्रॉब्लम? यहां तक आया था, यहां तक एक बार चेक करना, उसको जगह छोड़ दो, घर में ट्राई करना उस क्वेश्चन को। आयुषी और पीछे समीर, तुम दोनों का आयुषी कैलकुलेशन एरर। अच्छा ठीक है, और आशा नारना बन गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक बार में परफेक्ट बनना चाहिए, इंप्रूवमेंट करो, चलो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला नंबर जो 10 से बड़ा है और 250 के अंदर आता है कौन सा है 4 के मल्टीपल में, बताओ? 12। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 16। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 20 एंड सो ऑन, ये सारे 12 के मल्टीपल्स हैं। लास्ट नंबर कौन सा होगा? क्या 254 से डिविजिबल है? नहीं है, मतलब उसका मल्टीपल नहीं है। तो कौन सा होगा लास्ट नंबर? 248। मेरे ख्याल से यही होगा। 248 is divisible by 4. So ये एक AP फॉर्म कर रहा है। इस AP की फर्स्ट टर्म है 12, इस AP का कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू है 4, इस AP का nth टर्म या फिर जिसको आप लास्ट टर्म बोल सकते हो इट इज 248, और आपको यहां पर n फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर? फॉर्मूला सेम अप्लाई होने वाला है। फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो सारी इसमें, तो ये हो जाएगा 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे आ जाएगा 4। 12 इधर शिफ्ट होगा, इट विल बी 248 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स n माइनस 1। अच्छा ये कितना आ रहा है? 236। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में आ जाएगा, दैट इज n माइनस 1। कितने टाइम्स में जाएगा? 59, दैट इज n माइनस 1, so you'll get n is equals to 60. So there are 60 terms in this AP. क्लियर? बन गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्षत और अनुष हो गया दोनों का? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 एंड 16। चलो 15 ही पहले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिनके पास बुक है अपनी बुक में एक बार क्वेश्चन देख लो, बाकी लोग सामने ध्यान देना। क्वेश्चन 15 है फॉर व्हाट है? अच्छा ऐसा क्या? हाँ कॉमन हो गया होगा उसमें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth term of these two APs equal? मतलब n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों APs के nth टर्म इक्वल होंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 APs हैं, तो एक काम करते हैं हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। AP1, तो फर्स्ट AP कौन सा है? 63, 65, 67 एंड सो ऑन। इस AP की फर्स्ट टर्म को मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये क्या हो जाएगी? 63। इस AP का कॉमन डिफरेंस D कितना होगा? +2। ठीक है, और इस AP की nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से। ठीक है, तो इस AP की nth टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो an विल बी, a और d की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1, और d के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2। फर्दर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 63
प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, और 63 माइनस 2 इट मीन 61 प्लस 2n। ये क्या हो गई, इस एपी की nth टर्म हो गई an। यहां तक सबको क्लियर? ओके। सेम प्रोसीजर सेकंड एपी के लिए भी अप्लाई करो, नोटेशंस डिफरेंट होंगे, ठीक है। AP2, AP2 है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब इनके फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कैपिटल ए इज 3, इनके कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो कैपिटल डी कितना होगा इसमें? 7। फिर उसके बाद इसके nth टर्म को हम कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इन दोनों एपीज में सारी चीजें अलग है, बस एक चीज सेम है, वो है एन। ये याद रखना, समझ में आए, क्योंकि दोनों की nth टर्म सेम हमको कंसीडर करना है। तो ए एन इज इक्वल टू, फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, सो ए एन इज इक्वल्स टू, अच्छा ए एन की वैल्यू, हाँ ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस एन माइनस वन, और डी के प्लेस पे आ जाएगा 7। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एन इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद? 7n -4 या -4 प्लस 7n, बोथ आर करेक्ट। यहां तक हो गया सबका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों की nth टर्म को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट कर दो और n की वैल्यू निकाल लो। ओके 13। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, जिनका नहीं हुआ जल्दी कंप्लीट करो। अरे तो बुक लेके आया करो ना। साइंस नहीं है, कॉमन सेंस छोड़ दिया लग रहा था। कल क्या कौन सा सब्जेक्ट था? n इज इक्वल्स टू 13 आ गया सबका? ओके जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। मैं इरेज कर रहा हूं। अक्षत और आशियान, सॉरी अक्षत और अनुज, हो गया आप दोनों का? यस सर। यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी। आपको एपी फाइंड करना है। एपी फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, क्या क्या? ए और डी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सो डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16, मतलब आप लिखोगे a3 is equals to 16। इसका मतलब a plus 2d is equals to 16, ठीक है। और इसके बाद लिखा है and the seventh term exceed the fifth term by 12, seventh term exceed the fifth term by 12। इसका मतलब करेक्ट, आप ये बोल सकते हो a7 is equals to a5 plus 12, या a7 minus a5 is equal to 12, बोथ आर करेक्ट। आप जो भी सेलेक्ट करना चाहो, ठीक है। सो हम ये लिख लेते हैं, बेटर ये होगा a7 minus a5 that is equal to 12। ओके a7 क्या होता है, a plus 6d माइनस a5, a5 क्या होता है, a plus 4d एंड दैट इज इक्वल टू 12। ब्रैकेट ओपन होगा तो a plus 6d और ये हो जाएगा माइनस a माइनस 4d। ओके करेक्ट, d की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। तो 2d इज इक्वल टू 12 एंड यू विल गेट d इज इक्वल टू 6। अब d 6 जो मिला उसको क्या करें, a कहाँ है? अरे वैसा नहीं करना है ना, हमको जनरलाइज तरीके से बनाना है।
हम डी की वैल्यू यहां पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ रही, 4। कर सकते, लेकिन प्रॉपर एक रूल होना चाहिए ना। तो a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, a इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ओके, हो गया सबका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। अच्छा, अभी a 4 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 10, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 16, सॉरी 16, 22 एंड सो ऑन, सो इट विल बी द AP, ठीक है। आशन कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अनुष, अक्षत, हो गया? यस सर। या सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस AP। ये क्वेश्चन ना मतलब ऐसा है कि जो बच्चे लोग ना बहुत प्रॉब्लम आता है, मतलब लास्ट लास्ट में बहुत पूछते हैं बार बार इसी क्वेश्चन को, तो इसलिए एक बार में समझ लो, ठीक है। क्या करना है यहां पर, आपको 20th टर्म निकालनी है AP की, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, फ्रॉम द लास्ट, आखिरी से 20th टर्म निकालनी है। तो इसमें दो स्टेप में इसको आपको मैं एक्सप्लेन करा, समझो। स्टेप नंबर 1, जो AP है उसको लिखो पहले 3, 8, 13, और उसके बाद ये लास्ट वाली टर्म जो है 253। अब इसमें ये देखो कि कॉमन डिफरेंस क्या है, बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, 5। तो सेकेंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, बता सकते हो? हाँ, क्योंकि इसमें से 5 माइनस कर दो, आप यहां से -5 कर दो और आपको सेकेंड लास्ट टर्म मिल जाएगी, दैट विल बी 248। क्लियर? उसके पहले वाली टर्म कौन सी होगी? उसके पहले वाली टर्म होगी 243 एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? अब ये ऐसी टर्म्स मैंने क्यों निकाली, अब इस AP को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा। रिवर्स ऑर्डर में मतलब अब 253 को मैं पहली टर्म अज्यूम करूंगा, 248 को सेकेंड टर्म, 243 को थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया अब हमारा AP, नया AP, ठीक है। अब इस AP की कौन सी टर्म निकालनी है हमको, 20th टर्म निकालनी है। तो इस AP का A फर्स्ट टर्म देख लो क्या हो गया, 253। कॉमन डिफरेंस D क्या आएगा इसका, -5, ठीक है। और आपको निकालनी है 20th टर्म A20। तो A20 क्या होता है, A प्लस 19D, पुट कर दो उसको, 253 प्लस 19 इंटू D की वैल्यू कितनी है, -5। फिर उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर। समझ गए? हम्म, 158। और किसी का आ रहा है क्या? बताया क्यों नहीं? तो 19 5 जा 95। ओके, 158 सभी का आ गया सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बचा हुआ है क्या सृष्टि, आयुषी? कैलकुलेशन करो करो, चलो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पढ़ना आशुतोष। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना। अच्छा, तेरे पास तो बुक ही नहीं है। हाँ पढ़, देख के पढ़। हाँ बोल के पढ़। इतना लो कॉन्फिडेंस के साथ क्यों? The sum of fourth and eighth term of an AP is 24। इसका मतलब क्या? करेक्ट, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। क्लियर यहां तक? इसके बाद बोल रहा है एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म्स इज 44। मतलब कि A6 प्लस A10
that is equal to 44. Find the first three terms. तो आपको क्या निकालना है, ए और डी निकालना है, दैट्स इट. इससे आपको सारी टर्म्स और पूरा एपी मिल जाएगा. क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, यहां पर A4 के प्लेस पे पुट करेंगे a प्लस 3d, A8 के प्लेस पे पुट करेंगे a प्लस 7d, दैट इज इक्वल टू 24. a ऐड होगा 2a बन जाएगा, 3d 7d का एडिशन क्या हो जाएगा 10d, दैट इज 24. एक काम करो, 2 कॉमन निकाल लो सिंप्लीफाई करने के लिए, सो विल गेट. एक मिनट, 2 कॉमन नहीं निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. हाँ चलो ठीक है, एलिमिनेट तो करना ही. a plus 5d that is 24, so you'll get a plus 5d is equals to 12. This will be your first equation. Okay, similarly second equation निकालो और बताओ क्या रही है. second equation क्या रही है ये बताओ. 2a plus, okay, 2a plus 14d is equals to 44. इसके बाद इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो a plus 7d is equal to 44. ये हो जाएगा. And further you will get a plus 7d is equal to 22. Now, हाँ, d is equal to 5. और किसी का आया क्या? आ गया, ठीक है. इक्वेशन 2 माइनस 1 किया, d is equals to 5. a की वैल्यू क्या आ रही है फिर बताओ? -13. d is equals to 5. एंड जब d की वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन में, 7 5 35, a is equals to -13. यस, a is equal to -13 आएगा. अब उसका जो AP फॉर्म होगा, वो AP की फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी? फर्स्ट टर्म हो गई -13, सेकेंड टर्म -8, नेक्स्ट टर्म -3 एंड सो ऑन. क्लियर? ठीक है, ये होगा आपका आंसर. समीर हो गया? ओके. आरना और आशियाना, ओके. अनुष अक्षत हो गया दोनों का? यस सर. ओके. 18th किया. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में. सुब्बा राव. क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. Annual salary, बहुत कम सैलरी है, ठीक है. 1995 में उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर. मतलब हर साल 200 रुपए बढ़ रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो पहले साल अगर 5,000 रुपए मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी होगी? 5,200. फिर एक साल बाद बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5,400 and so on. In which year did his income reach 7,000? 7,000 कब उसकी इनकम पहुंचेगी? अच्छा चलो चेक करते हैं एपी से आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. तो सबसे पहले हम ए मतलब कि फर्स्ट टर्म लेंगे 5,000 को. एपी फॉर्म कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया होगा, बिकॉज फर्स्ट वो 5,000 उसकी सैलरी थी, फिर 5,200 हो गई उसकी सैलरी, फिर 5,400 हो गई उसकी सैलरी एंड सो ऑन. क्या हो रहा है? तो ए की वैल्यू 5,000, डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो गई 200, ठीक है. और ये जो 7,000 है ये आपकी लास्ट टर्म है एपी की, एक्चुअली nth टर्म जो आपको निकालना है कौन से ईयर में होगी, ठीक है. सो लेट अस कंसीडर दैट an is equals to 7,000 and you need to find n after how many years his salary will become 7,000. so an का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. an का फॉर्मूला होता है an is equals to, पुट करो वैल्यू, 7,000 is equals to 5,000 plus n minus 1
डी के प्लेस पे आ जाएगा 200, ये इधर जाएगा 7000 माइनस 5000 मतलब 2000, और ये 200 अपॉन में आ जाएगा तो अपॉन 200 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। ये और ये कैंसल, तो कितना आ जाएगा 10। सो n इज इक्वल्स टू 11। यू विल गेट n इज इक्वल टू 11। ठीक है, सो आफ्टर 11 years, सो 1995 प्लस 11 इट मींस कितना हो जाएगा ये 2006। So in 2006 his salary will become 7000। Okay, clear? आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लो, यही है। ठीक है, हाँ 2005 का गेसिंग कौन किया था? अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो ठीक है। ठीक है, ये एपी वेपी से रिलेटेड है या नहीं वो मैं नहीं जानता, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक पोल लगता है, एक इलेक्ट्रिकल का पोल लगता है, तो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितने पोल्स लगेंगे? यहीं पर गलती कर गए, 11 पोल लगेंगे। कैसे लगेंगे? देखो ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, यहां पर एक पोल लगा, ठीक है, और यहां पर सपोज पॉइंट बी है, यहां पर एक पोल लगा। समझ में आया ये चीज? अब इसके बीच में ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये 10th किलोमीटर हो गया। तो कितने पोल लगे? एक दो यहां लग चुके थे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो कितने पोल्स लगेंगे? 11 लगेंगे। एक छोटे से एग्जांपल से ले लो, अगर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक पोल लगता है तो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कितना पोल लगेगा? 4 पोल लगेगा। समझ में आया ये चीज? तो जो प्रॉब्लम कई बार एकदम सिंपल दिखती है ना, वो उसको थोड़ा सोचना, वो उतना सिंपल है नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड ₹5 in first week of a year and then increased her saving by ₹1.75, then increased her weekly saving by ₹1.75। तो इस चीज बस ये फर्स्ट लाइन पे ही फोकस करते हैं। फर्स्ट वीक में रामकली ने ₹5 सेव किया और उसके बाद हर वीक उसने अपनी सेविंग में इंक्रीमेंट किया ₹1.75 का। तो नेक्स्ट वीक की उसकी सेविंग कितनी होगी? 6.75, करेक्ट। नेक्स्ट वीक की उसकी सेविंग कितनी होगी? फिर 1.75 ऐड कर दो, कितना जाएगा? 8.5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से उसकी वीकली सेविंग इंक्रीमेंट हो रही है, वीकली सेविंग में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद लिखा है इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। तो ऐसा इंक्रीमेंट करते 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 एक वीक ऐसा आया जिसमें उसकी वीकली सेविंग ₹10.75 हो गई। समझ में आया ये चीज? देन फाइंड द एन। तो ये कौन सा वीक है ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज योर nth टर्म an। ओके, a फर्स्ट टर्म डायरेक्टली गिवन है 5, d कॉमन डिफरेंस वो भी गिवन है 1.75, और अब आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है an का। अप्लाई करो और n की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 10 आ रही है, ओके। फिर गलत बनाए?
इसको किससे कट करेंगे? 25 से कट हो जाएगा ना। 25 कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 + 3 7 टाइम्स में जाएगा 25 से। 25 6 जा 150 और 25 3 जा 7 1 जा 7 9 सा, करेक्ट। सो n - 1 इज इक्वल टू 9 एंड यू विल गेट n इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, हो गया सबका? चैप्टर कहाँ खत्म हुआ? क्यों अभी नहीं रखते? टेस्ट वेस्ट रख सकते हैं। अरे थोड़ा थोड़ा टेस्ट दोगे तो ही तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर एकदम से बहुत सारा आ जाएगा, फिर टेस्ट देने के लिए पढ़ भी नहीं पाओगे। छोटे छोटे टेस्ट दो ना। संडे टेस्ट दे दो, बेटर रहेगा, बेस्ट। ओके, आगे बढ़े क्या? इसके बाद अब आ जाते हैं एक नए पॉइंट पे। हेडिंग डालो अपनी नोटबुक में, सम ऑफ n terms of an AP। सम ऑफ n terms of an AP। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझना। जैसे कि अगर मान लो ये AP की फर्स्ट टर्म है A1 प्लस उसमें सेकेंड टर्म ऐड कर दे रहा हूं A2, तो इसका मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ AP। क्या हुआ इसका मतलब? रिपीट करो। नहीं, यही इसीलिए मैं रिपीट करने बोला। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ AP, समझ में? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ AP, इसको रिप्रेजेंट करेंगे S2 से। क्लियर? अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं A1 + A2 + A3, तो इसका मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? S3 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? सिमिलरली अगर ऐसे ही हम बढ़ते जा रहे हैं तो SN का मतलब क्या होगा? SN का मतलब क्या होगा? करेक्ट, मैं ये सुनना चाह रहा था। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। अगर S2 का ना मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म है, S3 का ना मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म है, तो S4 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म होगा, और SN का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो फर्स्ट n टर्म मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो S1 मतलब A1 + A2, सॉरी S2 मतलब A1 + A2, S3 मतलब A1 + A2 + A3। वैसे ही SN क्या हो जाएगा? A1 + A2 + A3। S1 is nothing but A1 only A1, sum of first term, that is only first term। क्लियर? इसको भी नोट करके लिख लो। S1 इज, क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, S1 इज A1 या ओनली A? ओके, क्लियर हो गया ये सबको? तो इस टॉपिक का नाम यही है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं इसका? डायरेक्टली एक फॉर्मूला है। SN निकालने का एक सीधा फॉर्मूला है, ये होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। लिख लो इसको, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। मतलब ये सिंपल है। अगर आपको पास ये 3 चीजें हैं, a मतलब की फर्स्ट टर्म, d मतलब की कॉमन डिफरेंस, और n मतलब की नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप उसका सम डायरेक्टली निकाल सकते हो। समझ में आया ये चीज? ठीक है, वेट, 2 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 सिर्फ a के मल्टीपल में, जब तक पूरे से कॉमन नहीं निकलता तब तक वो 2 नहीं कटेगा। क्लियर ये चीज? अब ये फॉर्मूला कब और कैसे अप्लाई करेंगे समझना। सपोज एक AP हमको गिवन है और वो है 1 3 5 एंड सो ऑन, और इस AP में सपोज 100 टर्म्स हैं।
और मैं पूछ रहा हूं कि इन सब का सम बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये तीनों चीजें आइडेंटिफाई करोगे। ए आइडेंटिफाई करोगे, वो हो गया 1, डी आइडेंटिफाई करोगे, वो हो गया 2, एन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 100। समझ में आया? अब ये तीनों चीजें आप पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में, तो जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ? हाँ, ये इसीलिए मैं पूछा, एस 100 इज इक्वल्स टू 100/2 अंडर ब्रैकेट 2 into 1 प्लस ओके इंटू डी, डी की वैल्यू क्या हो गई 2। फर्दर ये क्या हो जाएगा 50 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस 99 into 2। हाँ ठीक है, चलो 200 minus 2, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 2 10, 10,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। समझ में आया क्या कैसे अप्लाई होगा ये फॉर्मूला और कब अप्लाई होगा? जब ये तीनों चीजें गिवन है और आपको सम निकालने बोल रहा है। याद रखना, सम ये वर्ड जब मेंशन होगा तभी आपको ये करना है, ठीक है। कई बार बोलता है कि फाइंड द 100th टर्म और आप S100 निकाल देते। फाइंड द 100th टर्म बोलेगा तो क्या निकालोगे, हाँ तब A100 निकालोगे। सम ऑफ 100 टर्म बोलेगा तब S100 निकालोगे। तो क्वेश्चन पढ़ते समय ये चीज एकदम ध्यान देना, ठीक है। S stands for sum, ठीक है। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करके एक और फॉर्मूला बना है, ठीक है। और वो फॉर्मूला कब अप्लाई होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। Sn इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस l। एक और फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स निकालने का, लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब आपके पास l दैट मींस लास्ट टर्म होती है तब। समझ में आया ये चीज? ओके, तो कंसीडर करते हैं कि सेम यही एपी है हमारे पास, ठीक है। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस मान लो हमारे पास नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। मान लो आपको एक एपी में फर्स्ट टर्म पता है a इज इक्वल टू 2 और आपको उस एपी की लास्ट टर्म पता है l इज इक्वल टू 100 और उस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स पता है n इज इक्वल टू 50, ठीक है। और आपको पूछा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो आप क्या करोगे, ये तीनों चीजें पुट करोगे इस वाले फॉर्मूले में। क्लियर ये चीज? और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हो गया तो इरेज कर दो फिर मैं। इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं, ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रहने चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से अपनी बुक में देखो, एक्सरसाइज 5.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। सम निकालना है, क्या क्या चीजें गिवन है फर्स्ट पार्ट में बताओ। ए कितना है 2, डी कितना है 5 और एन कितना है 10। क्या निकालना है, एस एन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह पे, हाँ ठीक है, चेक करते हैं। टू 45 ये आएगा आंसर। हो गया सबका? एग्जैक्टली सिमिलर वे में बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे। चलो क्वेश्चन 2 3 4 अभी बनाओ। कुछ प्रॉब्लम तो पूछो। अनुष और अक्षत समझ में आ गया क्या? यस सर।
ओके, यस सेकंड और सर। थर्ड बनेगा, सेकंड बनेगा ना तो मुझे बताना, आंसर भी बताना। सेकंड बना किसी का, क्या रहा है बताओ। हाँ, ठीक है, बता आराम से बता, सही आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इशिता कंटिन्यू बनाओ। -180 सृष्टि आ गया, ओके। ठीक है, बनाना चालू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलती खोजो, आगे बढ़ो, कोई नहीं, चलता है। तो थॉमस एडिशन वाला एग्जांपल सुना है ना? अरे वो 1000 बार ट्राई किया उसने, बल्ब नहीं बना। ठीक है, 1000 बार ट्राई करे, एक बार तो बन जाएगा ये क्वेश्चन सही। ओके, हो गया। क्वेश्चन 3 सबका हो गया, 2 सबका हो गया ना? -180 2 का आंसर है। 3 बनाना, 3। अनुष और अक्षत आंसर आया क्या थर्ड का? यस सर। सेकंड का, सॉरी, सेकंड का, हाँ। सर -180। ओके, करेक्ट। थर्ड सॉल्व करो। आशुतोष बनाना जल्दी। सर -5505। -5505। सर 5000। किसका थर्ड का आंसर? किसका आंसर बता रहा है अनुष? एक बार फिर से थर्ड का बता रहा है। कितना सर आ रहा है थर्ड थर्ड। का आंसर? सर -5505। ओके, ओके। माइनस नहीं आएगा, बाकी ठीक है, प्लस में आएगा, उसमें चेक करना कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है अनुष, माइनस नहीं आएगा, प्लस में आएगा। तुम लोग बदमाशी बहुत करते हो, सॉल्व करो ना जल्दी।
5505। फोर्थ किसी का बना? हो गया? ओके, ठीक है। सेकंड चालू कर देना इशिता। इशिका आपका ना सेकंड में सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? नाइन्थ में एक स्टूडेंट है ना, उसका नाम इशिता है। तुम्हारा इशिका है ना, इसलिए बार बार उल्टा निकल जाता है मेरे मुंह से। हाँ, उसका भी क्लास में फर्स्ट आई वो। 40 आउट ऑफ 40 लाई हो मैथ्स में इस बार टर्म 1 में। इसका भी 40 आउट ऑफ 40 आ रहा है अभी तक। 10th में, 9th में, सॉरी 9th में। हाँ, 9th में भी तो टर्म 1 टर्म 2 चल रहा है। उसी के स्कूल में। मैं सोचा कहीं यही तो नहीं आ जा रही कभी 9th में कभी 10। पहले ऑनलाइन था, चल रहा था ना। ओके, फोर्थ सॉल्व करो जल्दी। मैं करूं सॉल्व? n/2 अंडर ब्रैकेट 2a। हाँ, फिर मुझे वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ेगी उसमें। d कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 12। 3/5 नहीं, क्या कर रहा है? क्वेश्चन सॉल्व कर खुद अपना। 99 नहीं, और कटेगा ना ये। 3 10 और 3 3 9। 33/40 क्या रहा है? बदमाशी चालू हो गई तेरी। A2 माइनस A1। हाँ, मैंने गलत कर दिया ना यहाँ पर। वन बाय सिक्सटी तो आ रहा है ना D। n-1 11/2 n/2 2a plus n-1 into D। 33/20। अच्छा, ये तो 2 है ना, 11/2 है। हाँ, मैं उसको गलती से 4 लिख दिया था, ठीक है। हो गया? ओके। हाँ गुलप्रीत, थोड़ी देर में स्टार्ट होगा ना, 5 मिनट बैठना। ओके, हो गया क्या सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हुआ है। नेक्स्ट अब हमको करना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो आराम से आप लोग बना सकते हो इस क्वेश्चन में। हाँ, इस क्वेश्चन में ना एपी में लास्ट टर्म गिवन है, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं वाला फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला एक्चुअली डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा इसमें। ध्यान से देखो और समझो उसको, ठीक है? एक्चुअली सबसे पहले ना यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो देखो क्या है। ए दिख रहा है, फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस डी आप निकाल लो। A2 माइनस A1, A2 सेकेंड टर्म मिक्स फ्रैक्शन में, जब आप उसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा। सो A2 माइनस A1 दैट इज 21/2 माइनस 7, सो इट विल बी 21 माइनस 14/2 दैट इज इक्वल टू 7/2। तो D की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। ओके, अब इसके बाद A और D मिल गया। अब nth टर्म हम लेंगे 84 इसको, ठीक है? an is equals to 84।
ये हमने इसलिए लिया बिकॉज हमको n भी तो चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो इसके लिए an इज इक्वल्स टू 84। अब an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 84। वैल्यू पुट करो, a के प्लेस पे 7 n माइनस 1, d के प्लेस पे क्या आ जाएगा 7 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 84। ओके, फर्दर ये 7 इधर शिफ्ट होगा, सो विल गेट n माइनस 1 इंटू 7 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 77, correct. So n minus 1 is equal to 77 into 2 upon 7. 7 ones are 7 11s are. n is equal to 23, correct. n मिल गया। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, सम चाहिए इसका, तो Sn का फॉर्मूला लगा लो। सेकंड वाला फॉर्मूला चाहो तो वो भी लगा सकते हो, n by 2 a plus l वाला। तो n की वैल्यू यहां पर 23 अपॉन 2, a की वैल्यू 7, l लास्ट टर्म इज 84, so it will be 23 upon 2 and 7 plus 84 it will be 91, और फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ क्या आ रहा है, हाँ बोलो। सर मैं 2 को ऊपर शिफ्ट किया 84 पे, यहां पर नहीं कर सकता, क्योंकि 2 सबसे कॉमन तो नहीं निकला है ना, इसलिए अभी नहीं कर सकता। ठीक है, क्या आ रहा है बताओ आंसर, 1046.5। ओके, प्रोसेस समझ गए ना, क्या करना है सबको। तो तेरे डिवाइडेड बाय 2 आ रहा होगा ना, 23 इंटू 91 क्या होगा, कितना आया 2093 अपॉन 2 कहां गया, ये अपॉन में 2 है ना, ये ये 23 अपॉन 2 वाला 2 है ना अपॉन वाला, उसको मिस कर दिया क्या। ठीक है, क्लियर हुआ क्या सबको। ओके, तो ये बताओ बाकी क्वेश्चन, हाँ इसका स्क्रीनशॉट भेज दूं। ओके, बाकी क्वेश्चंस बन जाएंगे ना सिमिलर टाइप के। ओके, एक मिनट ना, अच्छा वर्कशीट के कुछ प्रॉब्लम्स बच गए थे, जल्दी से एक बार देख लेते हैं उसको, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। ऐसा कोई आउट ऑफ कोर्स मुझे तो नहीं लगा। टर्म 2 के लिए कुछ रिड्यूस किया है क्या सिलेबस, मैथ्स का तो पता नहीं। ओके, हाँ बताओ किसमें कौन से क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 10 ये तो बन गया ना। अच्छा 10, हाँ एपी, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाला एनसीईआरटी में। चलो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे डाउट्स, ठीक है। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। हेलो, वो गिफ्ट अंदर रखा हुआ है, क्या बोलते हैं